तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की, यानी कि नए एपिसोड की। आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा टाइम तक। और आपके जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। कैसे शुरू होती है आइए हम जानते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अक्षरा, अभिनव और अभीर द्वारा। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि कल के एपिसोड में अभीर जो है वो अपनी पापा और मम्मा का हाथ बांधते हैं रस्सी से कि कोई भी हमें अलग न करे। उसी बात को सोच के अक्षरा और उनके पिताजी रोते हैं और इधर जो है अभीर सोते रहते हैं आराम से। ये देखिए अभीर सो रहे हैं और अक्षरा और अभिनव जो है वो देख के बहुत दुखी होते हैं कि मतलब कैसे चला जाएगा छोड़ के। अभिनव बोलते हैं कि अक्षरा जी, हमने ये कभी नहीं सोचा था ना कि ये दिन भी देखने को मिलेगा हमको। कैसे रहेंगे इसके बिना, यही तो घर का था सुकून था, जो कि सारे घर में इसके रहने के कारण चहल पहल रहती थी और सब लोग शांत भी थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। इसके रहने की वजह से पूरा माहौल बना हुआ था, सब पापा सब लोग खुश थे। और सडनली ये हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, हम कैसे रहेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अक्षरा भी बोलती है हाँ, मुझे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे रहेंगे। फिर भी कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया वो तो करना पड़ेगा ना अक्षरा जी। उसके बाद ये देखिए सूर्य जी उदय होते हैं, कल की शुरुआत होती है। तो ये अभी सोए हुए हैं, उनको लोग शांति से देखते रहते हैं दोनों लोग, और फिर दुख करते रहते हैं। ये दिन भी देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता था। फिर ये देखिए अभी सो तो रहे हैं, लेकिन अभिनव के हाथ पे हाथ रख के, यानी कि अभिनव का हाथ पकड़ के सोते हैं। ये चीज़ देख के अभिनव बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। कि जानने की बात है कि जब एक पिता को उसका बेटा छोड़ के जा रहा है, तो जो भी हो, अभिमन्यु भी उनके पिता हैं, लेकिन जो भी हो अभिमन्यु से पहले अभिनव ने ही तो उनको देखा ना, इतने दिन से पाला पोसा, कभी उनमें कोई भेद नहीं किया। और आज उनको छोड़ करके दूसरे पिता के पास जाना है और उनको ये चीज़ पता नहीं है। तब तक इधर अक्षरा चलती रहती हैं ये सोचते हुए। तब तक उनके बड़े पापा जी आते हैं, तो बड़े पापा जी उनसे कुछ बोलना चाहते हैं। उससे पहले ही अक्षरा बोलती हैं कि बड़े पापा, आपका कोई गलती नहीं है, आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि ये न होनी है। तो जो होना रहता है, जो किस्मत रहता है वो हो जाता है, वो कोई नहीं करता। होने को किसने देखा है, होने को कोई टल भी नहीं सकता, वो अपने आप से टल सकती है। लेकिन ये होना था तो हो गया। अब आप अपने आप को गलती मत कहिएगा बड़े पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्या करते हैं, आपके हाथ में नहीं था ना, आपके हाथ में तो जितना था उतना आपने कोशिश किया कि बच जाए, लेकिन नहीं बचा तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा, मेरी यानी अक्षरा की तरफ से मैं आपको आज़ाद करती हूँ। तब तक इधर ये देखिए अभिमन्यु सोए रहते हैं। सोए वो सपना देखते हैं कि अभीर जो है वो आके बोल रहे पापा बड़ी कब तक सोओगे, उठो, अब तो तुम्हारा बेटा आ गया, उठो। इतना थोड़ी कोई सोता है। और तब तो फिर उसके बाद इधर देखिए अबीर उठते हैं, तो उनके लिए उनका पसंदीदा मिल्क शेक वगैरह खाना आता है सारा चीज़। तो पूछते हैं कि क्या बात है, आज किसी की शादी है क्या, किसी का कोई फंक्शन नहीं है, फिर इतना क्यों मैं मतलब मेरे पसंदीदा खाना आया है, क्या बात है, या ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो अक्षरा बोलती दाल में कोई काला पीला नहीं है, चलो तुम खाओ। और क्योंकि ये अभीर जी देखिए, अभिनव जी देखिए, चलिए ना, हम लोग को तो ये बहुत पसंद है, चलिए हम लोग खाते हैं। उनकी बात को टालते हुए, दाल काला पीला को टालते हुए अक्षरा और अभिनव जाते हैं। और देखिए उनका खाना लेके बैठते हैं, बोलते हैं, फिर अभिनव बोलते हैं हाँ अक्षरा जी चलिए, तो मुझे बहुत पसंद है,
चलिए हम खाते हैं, कोई बात नहीं। फिर उनको चिढ़ाते हुए अक्षरा खाती हैं और अंदर से रोती भी हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है देखो गोलगप्पे, कितना सुंदर गोलगप्पा है। फिर उसके बाद वो देखते रह जाते हैं। फिर वो आते हैं, खाते हैं, बोलते कि तुम खाओगे? तो ये बोलते हैं अबीर की ऑब्वियसली मेरा पसंदीदा खाना है तो क्यों नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद वो खिलाते, तब तक अक्षरा उठ के जाती हैं और वो खूब रोती हैं, क्योंकि पता नहीं 2 मिनट के लिए उनको ये करना पड़ता है ये सारा चीज़, लेकिन वो क्या कर सकती हैं, है ना। अब वो तो समझा ही सकती हैं और उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। अब कोर्ट में गवाह हो गया है कि वो अभिमन्यु का बेटा है, तो अब क्या कर सकती हैं। तो अपने दिल को समझा भी रही हैं और इधर सिचुएशन को भी संभाल रही हैं, क्योंकि वो चूँकि वो एक माँ है तो माँ पे तो दर्द गुजरेगा ही, जैसा भी है जो भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में माँ को झेलना ही पड़ता है। वहीं अभी अक्षरा का हाल है। ये देखिए इधर जो है रूही की जो मम्मी है वो, यानी अक्षरा की बहन, इधर पूजा की थाल लेके आती हैं और बोलती है कि माँ जो भी हो ये लीजिए, मैं नहीं चाहती कि कुछ कुछ अशुभ हो। और दूसरा ये चीज़ कि अभी भी मेरा बेटा है तो मैं नहीं चाहती कि कोई निगेटिविटी उसके मन में आए, इसलिए मैं पूजा के द्वारा उस निगेटिविटी को टाल रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि अक्षरा भी मेरी बहन है, तो उसके दिल पे एज अ माँ की तरफ दिल करके देखिएगा, तो उसकी वो भी एक माँ है, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो इसी के लिए भगवान से मैं पूजा कर रही हूँ कि अक्षरा और अभिनव पे क्या गुजर रहा होगा, उसका अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ, भले कोई लगाए चाहे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी रह रहा है ना, मैं पूजा का थाल लेके खड़ी हूँ और मैं उसके साथ, क्योंकि मैं भी अक्षरा की बहन हूँ तो मैं उसकी माँ लगूंगी। तो मैं नहीं चाहूँगी कि उसके मन में कोई निगेटिविटी भरे उसके खिलाफ़, अक्षरा के खिलाफ़ उसको कोई निगेटिविटी भरे। इसलिए मैं भगवान से मना रही हूँ कि हे भगवान इस घर की निगेटिविटी दूर कर देना और घर को पॉजिटिविटी में बदल दो। ये सारा चीज़ बोलती रहती है। अक्षय एकदम, अभिमन्यु भी अवाक होकर सुनते रहते हैं और उनकी माँ भी एकदम चुप रह जाती है, जो कि हमेशा बोलने वाली है। फिर उधर अक्षरा का इधर फुटबॉल गेम होता है अभीर का। ये सारे लोग, उनकी नानी दादी सब लोग खेल रहे होते हैं। फिर ये देखिए वो खेल रहे हैं कि एकदम मस्ती में, सब लोग तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तब तक सडनली खेलते खेलते अभीर बोलते हैं कि क्या बात है, आज मेरे पसंद का सुबह में खाना हो गया, अभी मेरा गेम चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है। भले कोई बताए चाहे नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो अभीर कहते हैं कि, अभिमन्यु कहते हैं कि अरे अभिनव अभिनव कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है अभीर, वो क्या है ना कि एक गेम है इसीलिए, और आपको पसंद है। तो वो कह रहे कि पसंद है वो तो आज ही होना है हर चीज़, मुझे तो लग रहा है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो कह रहे ओ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अक्षरा भी उनके जाके गले लगती है, सारे लोग अवाक रह जाते हैं क्योंकि वो बोलते ही जाते हैं। उसके बाद अक्षरा जाके समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो वो बोलते हैं कि तो क्या बात है माँ, बताओ ना क्या बात है, कोई तो बात है, क्या बात है। तो वो रोक नहीं पाती है, तब तक उधर अभिनव उनको इशारा करते हैं कि नहीं 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 बताना है। उसके बाद वो भी बोलती है कि नहीं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो रह भी नहीं पाती है। और इधर सारे लोग एकदम वो हो जाते हैं। तब तक इनके मामा इधर जाते हैं, मुस्कान के हस्बैंड। तो जाते हैं तो कहते हैं कि ओ अक्षरा तुम भी ये सब क्या कर रही हो, उसका फुटबॉल गेम है, खेलने दो, हटो यहाँ से, चलो चलो सब लोग खेलते हैं। उस बात को टाल देते। तब तक इधर ये आती हैं और मुंह छुपा के रोती है, क्योंकि इसके सिवा अब कुछ बच भी नहीं गया है। और उनका सोच सोच के रोती है कि वो कल तक मेरे यहाँ था अभीर मेरा बेटा और कल चला जाएगा। वो आगे का सोचती है और रोती रहती। तब तक इधर रूही बात करती हैं अभिमन्यु से, अपने पिता से, कि आप ला तो रहे हैं, मतलब अभिमन्यु बताते हैं रूही को कि अभीर इस घर में आ रहा है, तुम्हारा भाई घर में आ रहा है, तुम खुश हो। तो रूही बोलती है कि पापा आप इस घर में उसको ला तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी माँ को छोड़ के खुश रहेगा, क्योंकि कोई भी बेटा बेटी, कोई भी
संतान जो है वो अपनी, कोई भी बच्चा अपनी माँ को छोड़कर कैसे रह सकता है। तो मैं भी मेरा ही ले लीजिए, मुझे कोई माँ से अलग करेगा तो मैं कैसे रह पाऊँगी। वो अभी तो पूरा आधा रह जाएगा, वो कहीं आपके पास नहीं रह पाएगा, वो जीते जीते मर न जाए। तो आप ऐसा मत करिए पापा, आगे का आप देख लीजिए। उसके बाद ये लोग भी, अभिमन्यु की मम्मी और रूही की मम्मी सुन के अवाक रह जाती हैं। और इधर ये फिर उनका चेस की वाला गेम हो रहा होता है। फिर उस पर भी वो बोलते हैं कि क्या बात है, हर चीज़ आज मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई मुझे डांट नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बल्कि मेरा हेल्प कर रहा है। उस पर अभिमन्यु बोलते हैं कि सुनो, हम लोग को जाना है गेम खेलने, यानी कि हम लोग जाएंगे रूही से मिलने, तो तुम जाओगे ना। फिर उनके बाद वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो फिर अक्षरा बोलती है कि अच्छा अभी तुम अपने बड़ी को पसंद करते हो ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं पसंद तो करता हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बात बताना चाहते हैं वो लोग कि ये बात है। तो अक्षरा बताना चाहती है लेकिन वो बता नहीं पाती हैं। वो बोलती हैं कि आप उनके पास जाना पसंद करोगे। तो फिर वो पूछते हैं कि क्यों माँ, क्यों उनके पास जाना है, मतलब। तो फिर उसके बाद वो लोग ये देखिए बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करना भी एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। उस बच्चे से कैसे बात करेंगे, कैसे उनको भेजेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तब तक ये बोलते हैं कि मुझे कहीं नहीं जा। देखिए कल के एपिसोड में यह बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि अभीर को अक्षरा बताएंगी कि आपको जाना है, बता देंगे कि आपको बड़ी के पास जाना है, वहीं पे रहना है। तो अभीर का क्या डिसीजन होगा ये देखिएगा। अभीर शायद ये बोलेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा या कुछ भी। उसके बाद उनको बोल के देखिए वो रो रहे हैं कि मुझे छोड़ के जाना है। उसके बाद ये भी रूही भी समझा रही है अपने पापा को। उसके बाद ये फ़ोटो लेते हैं अभीर अपने पापा मम्मी का लेके और रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ने मुझे यदि वहाँ पे भेजा हमेशा के लिए तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, फिर आप लोग को कभी नहीं मिलूँगा। आप भेजिएगा, भेज के आप लोग देखिएगा। फिर अभिनव बोलते हैं कि मुझे कड़ा बनना पड़ेगा इसके लिए, हम लोग को उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। अब हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे कर पाएंगे अक्षरा जी, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा वहाँ पे रहने के लिए। क्योंकि अब तो हम लोग को पता है कि वो कहीं भी चला जाएगा और दुखी होगा तो कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पे उसको जाना ही है। तो उसको उसके लिए स्ट्रॉन्ग उसको बनाना पड़ेगा। वो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उस बात को उसके सामने रखने के लिए। तो देखिए कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तो कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।